सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास कुछ ऐसा सवालें आए हैं और कुछ लोग अपना दुखों को भी लिख कर के भेजा है। किसी सुसमाचार प्रचारकों को देख कर के, उनके जीवन को देख कर के, उनके सिखाने का तरीका देख कर के कुछ शिकायतें आए हैं। मैं इसे पूर्व में भी कई बार इसके विषय में बता करके दिया है। कौन सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए? वैसे हम लोग सब बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति बपतिस्मा के कारण अपने जीवन के उदाहरण दे करके सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हम लोग सब क्रिस्त का साक्षी है। जो कोई बपतिस्मा ग्रहण किया वे सब के सब क्रिस्त का साक्षी है। क्रिस्त का साक्षी का मतलब है हमारे जीवन में क्रिस्त को दिखाना। हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में सब क्रिस्त को दिखना चाहिए। यदि क्रिस्त नहीं है उसमें तो हम लोग गलती कर रहा है। सुसमाचार का प्रचार केवल बाइबल लेकर के, बाइबल को व्याख्या कर करके लोगों को सिखाना ही नहीं, वो केवल एक साइड है। उससे बढ़ करके लोगों के बीच में एक अच्छा क्रिस्तीय बनकर के रहना, क्रिस्त का उदाहरण अपने जीवन के द्वारा लोगों को देना, यही सबसे बड़ा सुसमाचार का प्रचार है। कई लोग, मुझे मालूम है, मेरे से भी आग्रह किया है आपके मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर करके हम भी सेवा करना चाहते हैं, कैसे सेवा करना है, ये सब पूछते रहता है। बहुत अच्छी बात है। आग्रह वो प्रभु की ओर से मिला है और उसके अनुसार जीना चाहिए। मैंने कई लोगों को इसका उत्तर भी दिया, यही उत्तर दिया। आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस चर्च के अंग है, वहाँ पर आप एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी करके लोगों को दिखाइए। यही सबसे बड़ा सुसमाचार का प्रचार है। आपको माइक का जरूरत नहीं, स्टेज का जरूरत नहीं, आपका जीवन सुसमाचार बनना चाहिए। तो हाल ही में किसी भाई ने इस प्रकार का एक सुसमाचार प्रचार के विषय में लिख करके डाला। उन्हें भी दुख आता है, क्योंकि एक तो गलत गलत बातें सिखाने वाले। मैं इससे पूर्व में भी कई जो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जो झूठे शिक्षाओं के विषय में, मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा क्लास हो चुका है, 100 से ज़्यादा क्लास उसी के ऊपर, उसी विषय के ऊपर कई मुद्दे हम लोग उसके अंदर उठाया था। तो ये भाई भी यही कहते हैं, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ उनको जो वचन की घोषणा करने के लिए कई उदाहरण लेके आएगा, कई ऐसी ऐसी बातें बताएगा, केवल उनको कैथोलिक कलीसिया गलत है ये बताने के लिए। वो बताकर रहने दो, 2000 साल हो गया।
मैं एक क्लास के अंदर उसका भी हिसाब किताब सुनाया था। जितना अधिक सतावट, जितना अधिक लोग कैथोलिक कलीसिया से निकल रहे, उससे कई गुना प्रभु इस कलीसिया में लोगों को जोड़ता है, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु द्वारा स्थापित है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये ईसा मसीह ने स्थापित किया वो कलीसिया है। इसलिए इससे अगर जैसे द ग्रेट सीजन ऑफ 1050 है ना, बहुत बड़ा एक फुट है, आधा भाग जो अलग हुआ, तो उसमें देखो ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड हुआ। संत पापा के अधीन नहीं रहेगा, हम अपना संत पापा, स्वयं मैं संत पापा हूँ। इस प्रकार जब फूट हो गया, अलग हो गया, विभाजित हुआ, इसके बाद भी कैथोलिक कलीसिया का संख्या कम नहीं हुआ है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का गलत बातें सिखाते हैं वो गलत हैं। वो उनके जो झुंड है वो समाप्त होगा, लेकिन कैथोलिक कलीसिया का जो संख्या है वो कम नहीं होने वाला है। वो जितना भी कोशिश कर रहे हैं ये समाप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, हर मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आता है। जैसे हमें मालूम है अब्राहम के जीवन में परीक्षा, इसहाक के जीवन में, हर एक व्यक्ति का, चाहे मूसा नबी हो, चाहे ईसा मसीह क्यों ना हो, ईसा मसीह को भी परीक्षा का सामना करना पड़ा। हमें मालूम है बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आया, और उस आत्मा ने ईसा मसीह को निर्जन प्रदेश लेकर के जाता है। वहां पर 40 दिन रात प्रभु का परीक्षा होता गया। तो परीक्षा हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, चाहे किसी भी रूप में आए, मनुष्य के रूप में आया, परिवार लोगों के समान आएगा। उसके लिए हमें सतर्क रहना है, उस परीक्षा में ना गिरना है। यदि आप अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है, या आप एक सुसमाचार प्रचारक है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं आने का संभावना है। तो एक भाई ने इस प्रकार जो चुने हुए एक व्यक्ति के पतन के विषय में बोल रहा था, नशा करने के विषय में, वासना के पाप में गिरने के विषय में। हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का परीक्षा का अवसर मिलेगा। कुछ लोग बोलते थोड़ा सा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है मालूम है? जो प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने जिसे चुना है, अलग किया है, उनके मुंह से आता है शराब जो है पीना बाइबल के अंदर मना नहीं किया है, थोड़ा सा पी सकता है, पी करके एकदम मत वाला नहीं होना चाहिए। मैंने भी कई लोगों के मुख से ये बात सुना है, कहीं ना कहीं जो उनके साथ ऐसा डिस्कशन भी करना पड़ा है इस बात के ऊपर। थोड़ा सा पीने वाला, इसके बाद धीरे धीरे, इसका मतलब है वासना का पाप या व्यभिचार का पाप दूसरे को अगर मंजूर है तो हम वो करेगा, तो इसका मतलब वो व्यभिचार का पाप नहीं है, जबरदस्ती नहीं, बलात्कार नहीं किया, है ना। तो इस प्रकार का जो विचार शैतान लेके आते हैं। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर अध्याय 3 में हम लोग जो क्या पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 में, जब ईश्वर ने आदम और हेवा को आदन वाटिका में रख करके एक नियम दिया, इस बगीचे के वाटिका के सभी वृक्षों का फल तुम खा सकता है सिवाय एक, जो वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल खाने से मना किया। वहां पर 2 वृक्ष था, एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। ईश्वर ने कहा वाटिका के बीचों बीच जो जीवन का वृक्ष है उसका फल तुम रोज खा लो ताकि तुम जीवित रह सके, लेकिन भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। वहां पर शैतान आते हैं,
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है, सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। देखो, ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ईश्वर के सदृश मनुष्य ना बने, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया। तो स्त्री को लगा उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, देखने में इतना सुंदर है, तो उसके द्वारा यदि ज्ञान प्राप्त होगा तो वो कितना लुभावना होगा, ये बोल करके वो तोड़ता है, खाते हैं। ईश्वर ने जो मना किया उसको स्वाद करना, जो आग्रह, वो उसको मैं बोलूंगा यही प्रलोभन है। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का प्रलोभन, मैं कई बार इसको बोल करके देता हूं WWW, 3W। ये WWW में हर इंसान का थोड़ा सा आकर्षण, परीक्षा होता है। वेल्थ, वाइन एंड वुमन कहते हैं इसको। धन, नशा और स्त्री, या वासना का पाप, इसकी ओर मनुष्य का आकर्षण हमेशा रहता है। इसी में अधिकतर लोग गिरता है। WW में अनेकों लोग इसी के पीछे गिरता है। ईश्वर के लिए चुने हुए व्यक्ति यदि इसमें धन के लालच के लिए प्रभु का वचन बांटना, सुसमाचार प्रचारक बनना, सबसे अच्छा कमाई इसको मान करके अन्य लोगों को भटकाना, और उसी के साथ साथ अनेकों लोगों का जीवन है जो चुने हुए लोग, जो प्रभु के लिए समर्पित लोग, नशा और स्त्री, ये पाप मनुष्य को आज बर्बाद कर रहा है। जिस भाई ने मुझे लिख करके भेजा और आग्रह किया, ब्रदर जी इसके ऊपर थोड़ा क्लास ले लो, इसलिए मैं आज ये ले रहा हूं। किसी के जीवन के विषय में ही लिखा, वो बहुत दुखी होकर के लिखा है। हमारे समाज में ऐसे सुसमाचार का प्रचारक चुने हुए लोग अगर जिएगा, क्रिस्त में लोगों का विश्वास नष्ट हो जाएगा, ये सब वो लिख रहे हैं। एक साइड से देखेगा तो वो सही बात है। अनेकों लोगों का मन इस प्रकार दुखी हो सकता है। यदि कोई चुने हुए व्यक्ति किसी के पास अगर आ रहा है प्रार्थना करवाने के लिए या कुछ भरोसा कर करके, यदि उसके साथ कुछ बेईमानी कर दे, लेन देन में हो या अन्य जो रिश्ता है, उनके हृदय को, उनके मन को ठेस पहुंचाने वाली बात, यदि हम जीवन में ईमानदार नहीं रहेगा, हम कौन सा ईश्वर का राज्य का सेवा कर रहा है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, यहां पर भी इसी के विषय में लिखा हुआ है। हमारे जीवन में आने वाला कुछ संकट, प्रयास, दुख और परीक्षा, उसमें हमें क्या करना है, इसके विषय में यहां बोल करके दे रहा है। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। ये कौन सा कष्ट है? कई प्रकार का कष्ट हो सकता है। यदि हमें ईमानदारी का जीवन जीना है, हमारे जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यदि प्रार्थनामय जीवन, एक भक्ति का जीवन जीना है, हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हमें सत्य का जीवन जीना है, हमारे जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि दूसरों की सेवा करना है, हमें कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार
यदि हम लोगों के जीवन में प्रभु का बनकर के रहने के लिए जो कष्ट भोगना पड़ता है, यहाँ पर हमें सिखाते हैं इससे नहीं डरना है। अभी अगला वचन क्या बोलता है? शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। शैतान हमारी परीक्षा लेगा और हमें कष्ट देने के लिए हमें कैद में डालेगा। ये कैद भी अधिकतर समय पर हमारे जीवन में आने वाले कमजोरियां, जिन बलहीनताओं में हम गिर रहा है, कमजोरियां, जिन पापों के लिए हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, उन्हीं पाप में इसके बाद गिरा रहा है। इस प्रकार शैतान हमें अपने कैद में रखा है और हमारे जीवन में कष्ट देते रहेगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ये स्मुरना के कलीसिया को पत्र ईसा मसीह ने लिख करके बताया। ईमानदारी के साथ रहना है, ईश्वर भक्त बनकर के रहना है। यदि प्रभु का सेवा करना है, प्रभु के समान बनकर के रहना है। यदि जीवन का मुकुट अर्थात स्वर्ग राज्य हमें मिलना है, हमें ईमानदारी की जरूरत है। हर चीज में ईमानदारी, हमारे देखने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारे लेन देन, हमारे हर व्यवहार ईमानदार होना जरूरी है। किसी को भी धोखा मत दो, किसी को भी दुख मत दो। ऐसे ऐसे बुरे उदाहरण अन्य लोगों के बीच में दिखा करके लोगों का दिल मत तोड़िए। यदि ईसा मसीह के लिए मैं समर्पित हूं, मेरे जीवन में मसीह दिखना चाहिए। जिस व्यक्ति में मसीह नहीं है, मसीह का स्वभाव नहीं है, वो मसीह का प्रचारक या मसीह का सेवक बन करके रहने से ये शैतान बहुत बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा अनेकों क्रिस्त भक्तों का दुख का कारण, विनाश का कारण बन जाता है। कई लोग इस प्रकार के लोगों से जुड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद किया हुआ है। चुने हुए व्यक्ति यदि ईसा मसीह के समान नहीं रहता है, वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज व्यक्ति मैं बोलूंगा। उनके जीवन में हर कार्य में ईमानदारी होना जरूरी है। ईमानदार बनकर के रहना है। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, इस्राएली लोगों के विषय में ईश्वर कहते हैं उनके जीवन में भी कई बार परीक्षाएं हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2, डिट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 2, वहां पर लिखा हुआ है, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की यात्रा को याद करो। अर्थात हमारे इस संसार के जीवन, ये मरुभूमि यात्रा है, स्वर्ग राज्य की और कनान देश की ओर यात्रा है, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ने तुम लोगों को बाध्य किया था। इस यात्रा में कई बार दुख, भूख, प्यास सब कुछ सहना हो सकता है, पड़ा है। प्रभु बोल रहा है उन दिनों को थोड़ा याद करो। इसके बाद लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया। अर्थात ईश्वर ने हमें बाध्य किया का मतलब हो गया हमारे जीवन में ऐसा परीक्षाओं की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा ईसा मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं हुआ। कैसा परीक्षा हुआ? यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में भी
3 प्रकार की परीक्षा, वो 3 परीक्षा नहीं, वो 3 प्रकार की परीक्षा है। वहां शारीरिक परीक्षा है, भूख, वासना, प्यास, ये सब। इसके बाद एक आत्मिक परीक्षाएं हैं, जो आत्मा के बचाने का जो कार्य हमें करना चाहिए, लेकिन उसमें आत्मा नष्ट होने वाला कार्य कर रहा है। इसके बाद एक मानसिक परीक्षा, हमारे सोच विचार, हमारा मनोभाव। इस प्रकार का जो 3 परीक्षाएं हमें वहां पर मिलता है, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक परीक्षाएं। ईसा मसीह को इन 3 प्रकार की परीक्षाओं से होकर के इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में इन्हीं 3 प्रकार की परीक्षाएं होता है। शैतान ने उन्हीं परीक्षाओं को मसीह के सामने भी लेकर के आया। ईसा मसीह ने उपवास और प्रार्थना के द्वारा और वचन की दुधारी तलवार के द्वारा उसका सामना किया और पराजित किया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वहां से वो लौटते हैं। और हम लोग यहां पर आगे थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं। ईश्वर ने हमें बाध्य किया। किस लिए बाध्य किया? ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था, तुम्हारे मनोभाव को, मानसिक परीक्षा, तुम्हारे कैसा मनोभाव है ऐसे अवसरों पर, ये जानने के लिए, और इस प्रकार जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो कि नहीं। ऐसे अवसरों में भी तुम ईमानदार बने रहता है कि नहीं। सामने धन का लालच मिलेगा, स्त्री का मिलेगा, या नशे का मिलेगा, या संसार के मोह माया का, या प्रमोशन का, पता नहीं किस किस प्रकार का परीक्षा हमारे सामने आएगा। इसमें हम विजय प्राप्त होता है कि नहीं। हम किसको विजय बनाएंगे? जय यीशु बोल करके यीशु को, या केवल मुंह से जय यीशु है और विजय दिला रहा है शैतान को। और आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वहां पर तुम्हारा मनोभाव पता लगाने के लिए, और इस प्रकार ये जान ले कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं। इसके बाद वाक्य 3 में लिखा है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया। ऐसा नहीं है हमेशा के लिए छोड़ दिया हो, कभी भूखा रखा, कभी प्यासा रखा, इसके बाद मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी भी पिलाया। ये जानने के लिए था, जिसे ना तुम जानते और ना तुम्हारे पूर्वजों को। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीता है। वाक्य 16 में थोड़ा जाता हूं। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिससे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया, जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। हमारे घमंड तोड़ने के लिए कई बार हम लोगों को पराजित होना पड़ता है। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए कई बार हमें नष्ट कष्ट झेलना पड़ता है। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए कई बार हमसे छोटे लोग हमारे ऊपर गुस्सा करेगा, हावी होगा। कई बार इस प्रकार जीवन में परीक्षाएं आते हैं, हम उस परीक्षा को कैसे पार करते हैं ये देखने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम एक निर्णय करें। हमें अपने जीवन के उदाहरण लोगों को देना है।
मेरे जीवन में, मेरे बातचीत, मेरे व्यवहार, मेरे लेन देन, सब कुछ में ईमानदारी होगा। निर्णय कीजिए, उस ईमानदारी में मैं जीवन जीऊंगा। एक निर्णय कीजिए। मेरे देखने के ढंग, बोलने के ढंग, दूसरों से व्यवहार करने का ढंग ईमानदार होगा, पवित्र होगा, ईसा मसीह के अनुरूप होगा। मैं इस समय पर ऐसे लोगों को समर्पित करता हूं जो प्रभु का सेवा करते हैं। वे संसारिक प्रलोभनों से दूर रह पाए, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें उतरावे, कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया का सेवा कर सके। अपनी वासनाओं को तृप्त करने वाले, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाले नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, ये समझने वाले, उसके अनुसार जीने वाला बन जाए। जो भी व्यक्ति जीवन के उदाहरण, गलत उदाहरण दे रहा है अन्य लोगों के सामने, लोगों का पाप का कारण बन रहा है, उन्हें मन परिवर्तन की कृपा मिले, जल्दी से जल्दी प्रभु में लौटने की कृपा मिले, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना। यदि वो शैतान के हाथों में अपने को नष्ट करता है, उन्हें मन परिवर्तन की कृपा मिले। मैं इस समय पर सभी सुसमाचार प्रचारकों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म भवनों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रह पाए, सत्य के जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता के जीवन, विनम्रता की जीवन जीने वाला बने। माता मरियम का उदाहरण, ईसा मसीह का उदाहरण हमें शक्ति प्रदान करे। हम इस बात पर गर्व करें, हाँ मैं ईमानदार बने रहा, मैं इस प्रकार का पाप में नहीं गिरा, प्रलोभन में नहीं पड़ा, इसमें हमें खुशी होना चाहिए। वो उदाहरण हम दूसरों को देने वाला बनेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।